तनु और बालू सबसे अच्छे दोस्त फुसफुसाते जंगल के पास एक गांव में रहते थे। ये जंगल बहुत पुराने थे। यहाँ बात करने वाले जानवर और जादुई रहस्य छुपे हुए थे। एक सुंदर धूप वाली सुबह तनु बालू के कमरे में हाथ में एक पुराना नक्शा लिए हुए आई। देखो मुझे क्या मिला। बालू चौंक गया। उसने नक्शे को देखा जो घूमे हुए रास्तों को दिखा रहा था, जो एक छिपी हुई गुफा की ओर ले जा रहे थे, जिसे अजूबों की गुफा के रूप में चिन्हित किया गया था। नक्शे ने घोषणा की कि एक खजाना अंदर है। तनु बहादुर और निडर एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन मुझे सतर्क लेकिन दयालु मुझे एडवेंचर्स के बारे में पढ़ना पसंद था। साथ में वे फुसफुसाते जंगल में निकल पड़े। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। जंगल अपने नाम के हिसाब से ही था। उन्होंने नक्शे का पीछा किया। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। उन्होंने हवा द्वारा बताई गई पहेलियों को सुलझाया, एक खोए हुए बच्चे को मदद की और एक शरारती बंदर के साथ खाना बांटा। जैसे ही सूरज डूबा, वे नक्शे पर चिन्हित स्थान पर पहुंच गए, जहां उन्हें मोटी अभेद्य लताओं की एक दीवार मिली। S4 एडवेंचर अवेट्स। क्या ये कोई जादुई दीवार हो सकती है? बालू ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। रुको तनु, ये लताएं ये जादुई लग रही हैं। तनु रुक गई। उसकी साहसिक भावना क्षण भर के लिए शांत हो गई। तुम सही कह रहे हो, नक्शा यही तो चाबी है। उन्होंने एक बार फिर नक्शे को खोला। उनकी उंगलियां फीकी रेखाओं को ट्रेस कर रही थीं। बालू ने एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन देखा जो उन्होंने पहले याद किया था, जो एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जो शिमर और शिफ्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे लगता है कि मैं ये पढ़ सकता हूँ। इंस्क्रिप्शन में एक पहेली के बारे में बताया गया था, गुफा के प्रवेश द्वार को प्रकट करने के लिए एक परीक्षा। गुफा छिपी है, खोई नहीं, उनके लिए जो दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। साथ में उन्होंने अपने बंधन को साबित करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को साझा किए गए एडवेंचर्स, मजेदार पलों और उन पलों की याद दिलाई जब उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था। हर याद के साथ लताओं पर चमक तेज होती गई, गर्माहट के साथ स्पंदित होती गई। अंत में लताएं अलग हो गई, जिससे पहाड़ी में एक अंधेरा द्वार दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, बासी हवा का एक झोंका उन्हें लगा। तनु हमेशा की तरह एडवेंचरर अपने बैग से एक मशाल निकाली और उसे जलाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ाते गए, गुफा एक कैवर्न में खुलती गई, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक शानदार थी। कल्पना से परे हर रंग के क्रिस्टल छत और दीवारों से चमक रहे थे। मशाल की रोशनी को एक चमकदार प्रदर्शन में दर्शा रहे थे। झिलमिलाती चट्टानों से झरने नीचे गिर रहे थे। कैवर्न के केंद्र में एक क्रिस्टल क्लियर पूल को पानी दे रहे थे, और वहां पूल के सबसे दूर एक खजाना रखा हुआ था, जो सोने के सिक्कों और चमचमाते रत्नों से भरा हुआ था। S1 बालू, ये देखो। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी। बालू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कैवर्न में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे वह अपने रास्ते में ही रुक गया। परछाइयों से एक ऐसा जीव निकला जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह वे जानते थे, खजाने का रक्षक था। पैंथर उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसकी गड़गड़ाहट कैवर्न में गूंज रही थी। तनु हालांकि डरी हुई थी, अपनी जगह पर खड़ी रही। बालू को लगा कि यह प्राणी स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं है। कौन मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करता है? हम तो बस विनम्र यात्री हैं। पैंथर ने उन्हें कई कार्यों के लिए चुनौती दी। अंतिम कार्य उन्हें क्रिस्टल क्लियर पानी के एक पूल में अपने स्वयं के प्रतिबिंबों के साथ आमने सामने लाया। लेकिन ये प्रतिबिंब केवल चित्र नहीं थे, वे उनके गहरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति थे, जो उनकी कमियों और खामियों को प्रकट करते थे। तनु ने अपनी आवेगशीलता, बिना सोचे समझे काम करने की अपनी प्रवृत्ति को देखा। बालू ने अपनी समयहीनता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के अपने डर को देखा। असली खजाना भौतिक धन में नहीं, बल्कि आत्मखोज की यात्रा में, दोस्ती के बंधन में और अपनी कमियों का सामना करने और मजबूत बनकर उभरने के साहस में है। तनु और बालू, उनके दिल नई समझ से भर गए। एक दूसरे को देखा, उनके बीच एक मौन वादा गुजरा। उन्होंने अपनी कमियों पर काम करने, एक दूसरे के विकास का समर्थन करने और उस बंधन को संजोने की कसम खाई जो उन्होंने साझा की थी। पैंथर संतुष्ट होकर एक तरफ हट गया, जिससे उन्हें खजाने तक पहुंच मिल गई। उन्होंने अपने एडवेंचर और सीखे गए सबक की याद दिलाते हुए प्रत्येक ने केवल एक एक क्रिस्टल लिया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है।